मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और कल की क्लास को आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, उसको सीखा होगा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से कि कितने लोग आज पहले दिन अटेंड किए हैं क्लास को। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आज किसका किसका फर्स्ट डे है। चैट बॉक्स में आप लोग नोट करिए। आज डिजिटल मार्केटिंग का बैकबोन कहे जाने वाला, आज डिजिटल मार्केटिंग का बैकबोन कहे जाने वाला, आज हम लोग जो क्लास अटेंड करेंगे उसको कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग का बैकबोन। और यकीन मानिए, अगर आज आपने पूरे क्लास को अच्छी तरह से देख लिया। आवाज नहीं आ रही है? किसको किसको आवाज नहीं आ रही है भाई? एक बार कंफर्म करेंगे क्या किसको किसको आवाज नहीं आ रही है? आज की इस मीटिंग को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। एक बार आप लोग मुझे कंफर्म करें ताकि आज की क्लास को मैं कंटिन्यू करूं। तो आज आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों से कि आप आज अपने कस्टमर को, आप अपने मैक्सिमम कस्टमर तक कैसे पहुंच पाएंगे। कोई बिजनेस कर रहे हैं आप, किसी बिजनेस को ऑनलाइन लेके कैसे जाएंगे? वॉइस इज ओके। ये बहुत शानदार है, दीपक जी ने बनाया है, बहुत शानदार। देखिए कैनवा पे इन्होंने प्रैक्टिस कल भी लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कैनवा पे कल प्रैक्टिस किए होंगे। सुमित जी आपका पहला दिन है, फिर भी आज आप लोग को बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ, बहुत मजा आने वाला है आज के क्लास में। और यकीन मानिए आज के क्लास को आपने सही से पकड़ लिया, सही से पकड़ लिया और इसको कस के पकड़ लिया। आपके लाइफ से मनी की प्रॉब्लम खत्म, पैसे की प्रॉब्लम आज के बाद आपके लाइफ में नहीं आने वाली है। बस इसको आपको पकड़ लेना है अच्छे तरह से, अच्छी तरह से इसको कैच कर लेना है, पहली बात। दूसरी बात कि आपकी लाइफ में कभी कस्टमर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। या फिर आप सिंगर हैं, अपने आवाज को दूर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको अपनी आवाज को दूर तक पहुंचाने का आपको हुनर आएगा। आप अगर कोई सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो सर्विस को कहां तक फैलाना चाहते हैं, ये आपको बताया जाएगा जो भी आप काम कर रहे हैं। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद। SBI लाइफ से हैं यहाँ पे अमित राजपूत जी, वेरी नाइस। आज के क्लास को पकड़ना है सुनीत जी। आज के क्लास में जो आपको बताई जाएगी, जो वैल्यूएबल जानकारी दी जाएगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शिव चंद्र रॉय जी, गुड इवनिंग आपको। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे, क्योंकि जो टूल्स आपको बताए जाएंगे वो टूल्स आपको नोट डाउन करके रखना है। गुड इवनिंग विकास तिवारी जी। तो जो टूल्स आपको बताए जाएंगे वो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और मैं तो बार बार कहता हूँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग इसलिए कहता हूँ कि दिस इज सनराइजिंग इंडस्ट्रीज। यह गुड मॉर्निंग इसलिए मैं कहता हूं कि ये सनराइज, उगता हुआ सूरज वाला इंडस्ट्री है। सारी दुनिया धीरे धीरे ऑनलाइन जाना चाहती है। छोटा बिजनेसमैन है वो भी चाहता है कि मेरा वेबसाइट बन जाए, बड़ा बिजनेसमैन भी चाहता है कि मेरा वेबसाइट बन जाए। और जो वॉइस ब्रेक, यहाँ पे बहुत लोग कह रहे हैं भाई वॉइस ब्रेक हो रहा है, क्या मामला है? वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या वाकई में? आपकी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, वॉइस ब्रेक वाकई हो रहा है क्या? क्या मुझे, और किसको किसको क्लियर आ रहा है? बीच बीच में हो रहा है, बीच बीच में हो रहा है। 1 मिनट आप लोग रुकेंगे, मैं नेट का स्पीड चेक कर लूं, अपना नेट का स्पीड क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, नेट का स्पीड कम बता रहा है सर, नेट का स्पीड कम बता रहा है। और मैं कल के तरह आप, आज भी मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार मुझे मात्र 30 सेकंड का मोहलत दीजिए, केवल 30 सेकंड का। मैं एक बार देखता हूं, नेट अपने नेट सर्वर से बात करके देखता हूं। आप लोग बने रहेंगे कहीं
चलिए मैं पुनः आ गया, और एक बार आप लोग मुझे बताइए, पुनः आप बता दीजिए आप लोग को आवाज आ रही है क्या? एक बार आप लोग मुझे बताइए, वॉइस क्लियर हो रही है, ताकि आज के क्लास को कंटिन्यू किया जाए। यस, थैंक यू 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 आप सभी को। थैंक यू पारस, थैंक यू गलेक्सी, थैंक यू दीपक जी, थैंक यू गुरदीप, गुरप्रीत जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए अब मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि जिनको आना था वो आ गए हैं, और मैं आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, तिलक पंडित धरती पुत्र, थैंक यू आपको। ऋषि राजन जी, थैंक यू आपको। आज के क्लास की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आज के क्लास को आपने अच्छे से पकड़ लिया, आज के क्लास को अच्छे से आपने देख लिया, तो आपके लाइफ में कभी कस्टमर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूं। अब यहाँ पे देखिए, कोई कह रहा है आवाज आवाज नहीं आ रही है। भाई ऐसा नहीं है, आवाज सबको आ रही है, सब लोगों को आ रही है। थोड़ा सा आप अपने साइड से चेक करिए, अपने साइड से चेक करिए आप लोग। और मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर कर दिया है। अब आप लोग मुझे बताइए, व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है क्या आप सभी को? व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है क्या? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आज की क्लास को समझिएगा। सपोज करिए आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई सा भी बिजनेस करते हैं, ये आपका कोई बिजनेस है। सपोज करिए कि आप, ये आपका बिजनेस है। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, किसी को जल्दीबाजी हो तो क्लास को लीव करके जा सकता है, क्योंकि मैं धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ाता हूँ। तो ये सपोज करिए आपकी कोई बिजनेस है। इस बिजनेस में आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, आप जूता बेच रहे हैं, आप गोल्ड बेच रहे हैं, आप ज्वेलरी बेच रहे हैं, आप वॉच बेच रहे हैं, आप चश्मा बेच रहे हैं, जो भी आपका बिजनेस है। कोई बिजनेस छोटा नहीं होता, और बिजनेस को बढ़ा के आ सकता है। तो कुछ भी आप बेच रहे हैं, लेकिन मैं एक बात आपसे बार बार कहूंगा, मैं आप लोगों से एक बात बार बार कहूंगा, ये कहूंगा कि जब भी आपको अगर ऑनलाइन ऑनलाइन जब भी कोई प्रोडक्ट सेल करना हो, तो उसमें प्रॉफिटेबल बिजनेस को सेलेक्ट करना चाहिए। प्रॉफिटेबल बिजनेस को सेलेक्ट करना चाहिए, मैं भी आप लोग को बता दूं, अगर डिजिटल मार्केटिंग में आपने डिजिटल मार्केटिंग में 1,000 रुपया डेली आप खर्च कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में अगर 1,000 रुपया आप डेली खर्च कर रहे हैं, और आपका प्रॉफिट अगर कम से कम 2,000 नहीं आया, तो समझिए आप लॉस में जा रहे हैं। 1,000 डिजिटल मार्केटिंग में खर्च करके 2,000 प्रॉफिट नहीं आया, तो समझिए आप लॉस में जा रहे हैं। अब कई बार क्या होता है, कुछ लोग करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करते तो हैं, लेकिन उसमें उसमें ग्रोसरी आइटम बेचते हैं, जैसे कि जीरा, धनिया, मिर्च, मसाला, ये सब बेच के 2 रुपए 4 रुपए वाले आइटम को आपने लगाते हो दिया 1,000 रुपया। आपने बुला भी लिया 100, आपने 100 कस्टमर को आपने पकड़ भी लिया, 100 कस्टमर आपके बन गए, लेकिन एक कस्टमर से आप 5 रुपया कमा रहे हैं। तो आप कितना कमाएंगे? सिर्फ 500 रुपया आप कमाएंगे। आपका लगा कितना? 1,000 रुपया, और आपने कमाया कितना? 500 रुपया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना हो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जब भी आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना हो, तो कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस को सेलेक्ट करिए। जब आप प्रॉफिटेबल बिजनेस को सेलेक्ट करेंगे, तब आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, तब आप आरओआई जनरेट कर सकते हैं, और तब आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। कैसा होना चाहिए आपका बिजनेस, मैं वो भी आपको स्ट्रेटजी आज शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि मैं आज आप लोगों को क्या बताने वाला हूं। मैं आप लोगों से क्या बताने वाला हूं, इस चीज को समझिए आप लोग। सपोज करिए कि ये आपका कोई दुकान है, आपका शोरूम है, कोई ऑफिस है, जहां से अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, और यहाँ से एक एक यहाँ से एक हाईवे निकलती है, और ये हाईवे पे 10,000 लोग आते हैं। 10,000 लोग इस हाईवे पे आ रहे हैं, रोज 10,000 लोग जा रहे हैं, और 10,000 लोगों को आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है। और कितना मजा आएगा, कितना आसान हो जाएगा कि जब आप अपने कस्टमर को पहचान लेंगे। चैट करके बताइए कि आपने अपने कस्टमर को पहचान लिया, तो मजा आएगा कि नहीं, बिजनेस आपका ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा। आप जान जाए कि ये मेरा बिजनेस है, तो कितना मजा आएगा।
आपको पता चल जाएगा कि यही मेरा बिजनेस, यही मेरा कस्टमर है, तो कितना मजा आएगा। यही होता है फेसबुक का कैंपेन। फेसबुक हैंड रेज कोई किए हैं? अनुज जी, आप अभी हैंड डाउन कर लीजिए, मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा, अभी क्लास का टाइम चल रहा है। अनुज जी, आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए। तो ये है डिजिटल मार्केटिंग का अलादीन का चिराग, और ये अलादीन का चिराग में से निकलेगा एक जिन और कहेगा बता मेरे आका, बता तेरा हुक्म क्या है। और आपको कहना है चले जाओ और जमीन खरीदने वाले ग्राहक को ढूंढ लेके आओ। वो जाएगा और जिसको जमीन खरीदना है उसको ढूंढ के लेके आएगा। तो ये इसी स्ट्रेटजी पे पूरा काम हम करेंगे और इस चीज को सीखेंगे और इस चीज को बनाएंगे। चलिए मैं यहां से एक बार अपना पूरा स्क्रीन क्लियर करता हूं और आप लोगों को अब मैं बताता हूं आज के क्लास की सबसे बड़ी खूबसूरती। अब मैं जानना चाहता हूं कितने लोग इसमें बिजनेसमैन हैं जो अपने बिजनेस करते हैं और कितने लोग के पास बिजनेस नहीं है। चैट करें सब लोग, मुझे बताएं कितने लोगों के पास बिजनेस है, कितने लोगों के पास बिजनेस नहीं है। अनुज जी, आप बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, आपको चैट में बताना है। अब देखिए संदीप जी को आवाज हमारी क्लियर सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन देखिए बाकी लोगों को तो आवाज क्लियर आ रही है ना सर, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैक्सिमम लोगों के पास बिजनेस नहीं है। मैक्सिमम लोगों के पास बिजनेस नहीं है। कुछ लोगों के पास बिजनेस है और कुछ लोगों के पास नहीं है। अब जिनके पास बिजनेस नहीं है उन लोगों के लिए, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, दोनों के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आज आप लाखों रुपया महीना का घर पे बैठ के, जो बड़े बड़े डिजिटल मार्केटर होते हैं वो कैसे कमाते हैं, लाखों रुपया महीना। और सारी की सारी स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूं, जैसा कि मैंने कल वादा किया था कि आपको स्ट्रेटजी भी बताऊंगा और स्ट्रेटजी के साथ साथ फेसबुक एड भी सिखाऊंगा कि फेसबुक एड क्या होता है। अब बड़े बड़े जो डिजिटल मार्केटर होते हैं वो क्या करते हैं, इस चीज को समझिएगा। घर पे बैठ गए, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और कैनवा पे उन्होंने एक शानदार डिजाइन बना लिया। कैनवा पे जो कि मैंने कैनवा आप लोगों को बता दिया है। ये हो गया कैनवा। कैनवा पे उन्होंने डिजाइन बनाया और कहाँ लगाया? फेसबुक एड पे लगा दिया। ये है फेसबुक एड। और अपने कस्टमर को कहाँ लेके आए? अपने लैंडिंग पेज पे। तो लैंडिंग पेज तो मैंने कल आपको बता दिया था ना, लैंडिंग पेज तो बता दिया था आप लोगों को। चलिए तो आप जब लैंडिंग पेज आपने बना लिया, अब लैंडिंग पेज के बाद क्या होता है, यहाँ के बाद होता है एक होता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग मैंने कहा था कि आज के प्रोसेस को आप समझ लेंगे तो आपको डिजिटल मार्केटर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। कैनवा पे अपने फोटो लगाया और कैनवा पे फोटो लगा के अपने फेसबुक पे लगा दिया, यहाँ पे ऐड चल रहा है। इस ऐड को लोग देख रहे हैं और यहाँ पे एक बटन होता है ऑफर नाउ का, बुक नाउ का ऑफ बटन होता है। जैसे लोग इस बटन को क्लिक करेंगे, इस बटन को क्लिक करते ही वो कहाँ लेके जाएगा? ये लेके जाएगा लैंडिंग पेज पे। और लैंडिंग पेज क्या करेगा? लैंडिंग पेज क्या करेगा? उनको ईमेल करेगा, उनका लीड ले लेगा और उनको ईमेल करेगा। और आप ईमेल उनका लीड ले लेगा और लीड में क्या रहेगा? नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ रहेगा। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे डिजाइन ग्राफिक किया, फेसबुक पे लगाया, लैंडिंग पेज पे लगा, अब उनको अपने आप मेल जा रहा है। अपने आप उनको मेल जा रहा है। किनको? जो लोगों ने फॉर्म भरा है और जो लोग आपके बिजनेस आपके प्रोडक्ट को। लैंडिंग पेज क्या होता है? लैंडिंग पेज पर कैसे करें लैंडिंग पेज? देखिए मैं आप लोग को बता दूं, छोटा सा एक मिनी वेबसाइट होता है, मिनी वेबसाइट जहां पे कन्वर्जन रेशियो 60% का होता है। वेबसाइट में होम पेज होता है, वेबसाइट में अबाउट अस होता है, वेबसाइट में
मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वेबसाइट में तमाम अनाप शनाप की चीजें होती हैं जो आपके ग्राहक को फ्रस्ट्रेट करती हैं और इधर उधर बहकाती हैं। लेकिन लैंडिंग पेज एक ऐसा कोरा पेज होता है, एक ऐसा कागज होता है जो आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, जो आपके कस्टमर को डिस्टर्ब नहीं करता है, आप कस्टमर को इधर उधर फ्रस्ट्रेट नहीं करता है और सीधे मुख्य पॉइंट पे लेके आता है। क्यों? क्योंकि तुम क्या मतलब लैंडिंग पेज पे क्या करने आए हो? जमीन लेने आए हो तो जमीन के बारे में, केवल और केवल जमीन के बारे में। अगर आप अपने कोर्स सेल कर रहे हैं तो केवल कोर्स के बारे में आपने लिखा, दूसरा कुछ नहीं। वहां पे ना तो होम पेज होगा, ना तो अबाउट अस होगा, कुछ भी नहीं होगा। इस चीज को समझ लीजिए आप लोग। तो अपने आप इन लोग को मिल जाएगा, जैसा कि आप लोग के साथ होता होगा। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता होगा। और इसी प्रोसेस को कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। यही करना है आप लोगों को, यही आप लोगों को करना है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका मैं डिलीट करने जा रहा हूं। अब समझिएगा इस चीज को। देखिए क्या होता है, मैं आप लोगों को लेके चलता हूं फेसबुक पे। यहां से अब मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूं। एक बार और मैं शेयर करता हूं, स्क्रीन अपना शेयर किया। स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? करेक्ट 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 करेक्ट, यस। अब देखिए क्या होता है, समझिएगा इस चीज को। ये फेसबुक है और फेसबुक पे यहाँ पे बैंक डेवलपर का एक ऐड आ रहा है। ये स्पॉन्सर लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड, मतलब स्पॉन्सर्ड का मतलब ये ऐड चल रहा है। और ये जो नॉर्मल होता है, जैसे सपोज करिए यहाँ पे बबलू यादव ने कुछ डाला है तो ये ऐड नहीं है। लेकिन जहां पे स्पॉन्सर्ड लिख के आए उसको समझिएगा यह आपका ऐड चल रहा है। और इस ऐड पे लर्न मोर का बटन है। लर्न मोर पे जैसे आपने क्लिक किया, लर्न मोर पे जैसे आपने क्लिक किया, अब देखिए इनका एक लैंडिंग पेज खुल के ओपन हो जाएगा। इनका एक लैंडिंग पेज यहाँ पे आ जाएगा। देखिए, ये देखिए इनका लैंडिंग पेज यहाँ पे खुल के आ गया। और इन्होंने कुछ भी अनाप शनाप चीजें नहीं दी हैं, यहाँ पे डायरेक्ट अपनी बात रखे हैं। इस वीडियो को ओपन करके देखिए, इन्होंने अपनी बात रखी है और बात रख के मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं, और यहाँ पे अपना एक्शन बटन दिया है इनरोल नाउ का। इनरोल नाउ यहाँ पे एक्शन बटन है, दूसरा कुछ भी नहीं, कोई फालतू की चीज नहीं, केवल एक्शन बटन। जगह जगह देखेंगे तो एक्शन बटन, इनरोल नाउ एक्शन बटन है, ये इधर एक्शन बटन है, यहाँ पे इनरोल नाउ का एक्शन बटन है। कहीं भी आप देखेंगे यहाँ पे इनरोल नाउ, ये एक्शन, ये क्या है? लैंडिंग पेज है। ये क्या है? लैंडिंग। देख रहे हैं ना, जगह जगह एक्शन बटन है। मतलब आप कहीं नीचे ऊपर जाओगे इनरोल का ऑप्शन जरूर आएगा, इनरोल का ऑप्शन जरूर आएगा। तो लैंडिंग पेज, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप लोगों ने लैंडिंग पेज को देखा, इस चीज को समझा। विश्वा बंधु जी अपना हैंड डाउन कर लीजिए, विश्वा बंधु जी अपना हैंड डाउन कर लीजिए। आपने लैंडिंग पेज को समझा और आपको मैंने बताया कि अब आपको मैंने बताया कि आपका काम कैसे होता है। मैंने बताया आपको कि आप लैंडिंग मतलब अपना वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे, मैंने भी बता दिया आप लोगों को, लैंडिंग पेज भी दिखा दिया। अब आप लोगों को अपना लैंडिंग पेज बनाने के लिए, लैंडिंग पेज बनाने के लिए आपके पास क्या क्या चाहिए? लैंडिंग पेज बताता हूं, लैंडिंग पेज बताता हूं आपको, पहले स्टार्टिंग से समझिए, लैंडिंग पेज को समझिए पहले। अब लैंडिंग पेज बनाने के लिए आपके पास एक होना चाहिए डोमेन, इसको कहते हैं डोमेन। और दूसरा होता है होस्टिंग। इन दोनों को जब जोड़ा जाता है, प्लस किया जाता है, तब बनता है एक अपना लैंडिंग पेज या फिर वेबसाइट। एक डोमेन होता है और एक होस्टिंग होता है। ये दोनों को जोड़ के हम क्या बनाते हैं? लैंडिंग पेज बनाते हैं। ये अगर दोनों नहीं रहे तो हम अपना वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, अपना लैंडिंग पेज नहीं बना सकते हैं। तब लोग पूछेंगे डोमेन क्या होता है। यहाँ पे आज एक कॉल आया मेरे पास और एक मैम मुझसे पूछ रही थी कि डोमेन होस्टिंग क्या होता है सर।
मैंने बताया उनको। चलिए आप लोग को बताता हूं कि डोमेन और होस्टिंग क्या होता है। डोमेन होता है आपके बिजनेस का एक ऐसा नाम जो नाम आप सर्च करते हैं ऑनलाइन की दुनिया में आके और आपका वेबसाइट खुल जाता है। कोई ऐसा एड्रेस जो एड्रेस डालते हैं और आपका वेबसाइट खुल जाता है, उसी नाम को हम डोमेन कहते हैं, और कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों ने इसको हौवा बना के रख दिया है, मतलब कि जब तक आप सीखे नहीं है ना तब तक आपको लगेगा बहुत बड़ा चीज है, सीखने के बाद आप कहेंगे अरे सर क्या पढ़ाते थे आप, इतना छोटी छोटी चीज क्यों पढ़ाते हो आप लोग, यकीन मानिए ऐसे कहेंगे आप लोग। तो डोमेन का मतलब क्या हुआ, जब आप कोई वेबसाइट सर्च करते हैं और जो नाम डालते हैं, जैसे सपोज करिए canva.com आपने सर्च किया, तो उसका डोमेन नेम क्या हो गया, canva.com, दिस इज डोमेन। आप अमेजन डालते हैं amazon.com, तो हो गया आपका डोमेन हो गया, और कुछ भी नहीं। उसी ऑनलाइन की दुनिया में जो हम नाम सर्च करते हैं उसी नाम को हम कहते हैं डोमेन। उसके बाद आता है होस्टिंग क्या होता है। तो होस्टिंग में क्या होता है कि जब आप आपने अपना दुकान किया था ऑफलाइन में, जब आपने अपना बिजनेस डाला था, आपने अपना ऑफिस डाला था, एक स्पेस खरीदे होंगे, आप एक स्पेस खरीदे होंगे, उस स्पेस में आपने अपना प्रोडक्ट रखा होगा, अपनी चेयर रखी होगी, अपनी अलमारी रखी होगी, तमाम सारी चीजों को रखे होंगे। तो वेबसाइट के जितने डिजाइन होते हैं, वेबसाइट का जो थीम होता है, वेबसाइट में जो फोटो लगाते हैं, वेबसाइट में जो वीडियो लगाते हैं, वो जहां सेव रहता है उसी जगह को हम होस्टिंग कहते हैं। मतलब ऑनलाइन की दुनिया में एक ऐसा स्पेस खरीद लेते हैं हम, ऑनलाइन की दुनिया में एक ऐसा स्पेस खरीद लेते हैं जो स्पेस पैसा लगता है लेकिन वो हमारा अपना रहता है, जहां पे हम अपनी वेबसाइट को रन करते हैं। तो आप सब लोग मुझे चैट करके एक बार कंफर्म करिए कि आपको डोमेन और होस्टिंग समझ में आया या फिर दोबारा बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ भी मिस हो, और धीरे धीरे मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। डन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। किसको किसको क्लियर है? समझ गए, 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 समझ गए। प्लीज रिपीट सर, होस्टिंग बताइए प्लीज। कुछ लोगों का कहना है कि प्लीज रिपीट करिए, होस्टिंग को बताइए। चलिए एक बार और बता देता हूँ। डोमेन को समझ लिए होंगे। डोमेन एक ऐसा नाम होता है जो नाम हम ऑनलाइन सर्च करते हैं। जैसे मेरी दुकान का नाम है राधा रानी ज्वेलर्स, लेकिन मैंने उसे ऑनलाइन की दुनिया में लाया तो मैंने किया radharanijeweler.com। डोमेन की एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि एक ही बार बिकता है, पूरे दुनिया में दोबारा नहीं बिकता है। तो इसीलिए अपने नाम को कभी भी आपको अपने उस डोमेन को यूनिक रखना चाहिए। तो डोमेन आपने समझ लिया। होस्टिंग का मतलब ये होता है कि होस्ट, जहां अपने वेबसाइट को होस्ट करते हैं, जहां आप अपने इमेज को रखते हैं, मतलब एक ऐसा मेमोरी चिप रख समझ लीजिए, जहां पे आप अपने फोटो, अपने वीडियो, अपने कंटेंट को रखते हैं, अपने थीम को रखते हैं, और वहां पे अपने डोमेन को सर्च करते हैं, तो आपका जो होस्टिंग होता है ये सारी चीज आपके पास भेज देता है। ऑनलाइन की दुनिया में एक ऐसा स्पेस जहां पे हम अपने प्रोडक्ट्स को रखते हैं, उसी जगह को हम होस्टिंग कहते हैं। दैट्स ऑल, यही इसका परिभाषा है और कुछ भी नहीं। वॉइस ब्रेक हो रही है बार बार, मैं सॉरी भाई, सॉरी, क्या करूं मैं। मैंने बात तो किया था, लेकिन चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आपने डोमेन को समझा, होस्टिंग को समझा, लैंडिंग पेज अब यहीं से बनाएंगे। अब मैं क्या करता हूं, यहां सुमित जी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, सर होस्टिंग पैकेज में डोमेन एंड होस्टिंग। सर होस्टिंग पैकेज में डोमेन एंड होस्टिंग इंक्लूड रहता है क्या? रहता नहीं है, मतलब उसके प्लान अलग अलग होते हैं। उसमें होता भी है, नहीं भी होता है, आप दोनों चीजें कर सकते हैं। होस्टिंग का कितना रुपया लगता है? होस्टिंगर से ले सकते हैं, ब्लू होस्ट से ले सकते हैं। अब मैं आप लोग को आज सिखाऊंगा कि अपना डोमेन नाम कैसे रखना है। आप लोग को अपना डोमेन का नाम कैसे रखना है, मैं एक बार आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूं, और अपने डोमेन के नाम को आप जानिए कि डोमेन का नाम कहां से सर्च करेंगे। तो आप लोग नोट करके रखिए, GoDaddy.in, GoDaddy। अपने कॉपी और पेन में लिखिए GoDaddy.in। GoDaddy पे आना है।
जी करेक्ट, प्रोवाइडर पे डिपेंड करता है। आपको आना है GoDaddy पे, और GoDaddy पे आके यहाँ पे अपना नाम सर्च करना है कि आप अपना नाम कौन सा रखना चाहते हैं। जैसे मैं एक बार सर्च करके देखता हूँ Amazon.com। Amazon.com खोजेंगे, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, आपको भी पता है नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ सर्च कर रहा है, सर्च करके भी आपको बताएगा कि ये अवेलेबल नहीं है। हम लोग को क्या करना है, कोई ऐसा यूनिक नाम रखना है जो मिल जाए। सपोज करिए आपका नाम अगर मनोज है तो डिजिटल मनोज, मतलब अपने बिजनेस से रिलेटेड आपको नाम रखना चाहिए, अपने बिजनेस से रिलेटेड नाम रखना चाहिए। तो यहां से आपको डोमेन सर्च करना है। देखिए नहीं मिला, नहीं मिला ना, ये नहीं मिलेगा। अब कुछ और सर्च करके देखते हैं। जैसे मेरी दुकान का नाम है radharanijeweler.com, तो मैं क्या करता हूँ, न्यू radharanijeweler.com करके देखता हूँ। न्यू radharanijeweler.com, यहां से मैं क्या करूंगा, सर्च बटन पे क्लिक करूंगा। अब यहां देखिए मिल गया, ये देखिए राधा रानी ज्वेलर का मिल गया। अब कह रहा है कार्ट में जोड़ें .com, 139 दिखा रहा है लेकिन 139 में मिलता नहीं है। इसको कार्ट में जोड़ के देख लीजिए। अभी इसका रेट अभी आपको दिखाएगा, तब आप समझेंगे। ये देखिए अब आपका जो 139 दिखा रहा था यहाँ पे 399 पर ईयर दिखाने लगा। अब इसको क्या करते हैं, यहां से क्या करते हैं हम, यहां से करते हैं कंटिन्यू टू कार्ट। यहां से यहीं से आपको अपना डोमेन परचेज करना है। लेकिन मैं आपको और भी आइडिया बताऊंगा कम से कम में आप कैसे खरीद सकते हैं, बेहतर से बेहतर डोमेन कैसे सेलेक्ट करें, बेहतर से बेहतर होस्टिंग कैसे सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे देखिए ये 6 आइटम को मिला के 5583 रुपया कर दिया, 6 आइटम मिला के। लेकिन ऐसा नहीं करना हम लोग को, हम लोगों को बहुत सारी चीजें कट कर देनी है। यहाँ देखिए 6 आइटम दिखा रहा है, हमें 6 आइटम नहीं लेनी है। जब हम कम लेंगे तो ये क्या करेगा कि 1000-1200 में मोस्टली मिल जाता है, 1000 या 1200 में। हाँ सुमित जी ने पूछा है कि सर जी होस्टिंग जरूरी तो नहीं, GoDaddy से ही परचेज, नहीं कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। होस्टिंग डोमेन कहाँ से परचेज करेंगे, मैं आपको केवल आइडिया दे रहा हूँ। अपने डोमेन को समझा। अब हम लोग आते हैं होस्टिंग पे। अब आते हैं होस्टिंग पे, और होस्टिंग को यहां से सर्च करते हैं। ये देखिए ब्लू होस्ट नाम की एक कंपनी है, ब्लू होस्ट। ब्लू होस्ट पे हम आ गए, और ब्लू होस्ट पे हम यहाँ से सर्च करेंगे अपना कोई, देखिए यहाँ होस्टिंग है, होस्टिंग पे हम आ गए, और यहाँ से शेयर्ड होस्टिंग पे हम यहाँ सेलेक्ट करके देखते हैं। इसकी एक वेबसाइट अगर आप बनाते हैं, केवल एक वेबसाइट, इसको सेलेक्ट करके देखते हैं क्या क्या कितना लगता है। एक वेबसाइट अगर आप रन करते हैं तो आपका कितना पैसा होस्टिंग में, डोमेन को आपने देख लिया 1000 से 1200 लगता है। होस्टिंग आपको अब देखना है यहाँ पे ब्लू होस्ट पे। तो मैं यहां से भी डोमेन को क्या कर देता हूं, लेटर, मतलब बाद में डोमेन परचेज किया जाएगा। आई विल क्रिएट माई डोमेन लेटर, मतलब बाद में हम परचेज करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी हम केवल होस्टिंग का प्लान देखने चल रहे हैं, कितने का होस्टिंग मिलता है। अभी देखिए यहाँ पे बता रहा है बेसिक जो इसका वेब होस्टिंग है वो 159 रुपया महीना पड़ता है, 169 रुपया महीना। लेकिन ये केवल 36 महीने के लिए, अगर इस 36 महीने की जगह पे हम 24 महीने कर दें तो इसका दाम हो जाता है 259 रुपीज पर मंथ। और फाइनली जब आप लेते हैं होस्टिंग को तो लग जाता है 10,725 रुपया। कितना लगता है, 10,725, 2 साल के लिए।
नवी नवी यहाँ पे कोई है, पूछ रहे हैं विदाउट होस्टिंग एंड डोमेन का काम नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते सर। क्या मतलब है? आपके पास टूल्स होने चाहिए। आपको कहाँ से परचेज करना है ये आपको डिपेंड करना है, मैं आपको अच्छा एडवाइज कर दूंगा। अब आप लोगों को करना क्या, आपने होस्टिंग डोमेन समझा, इसको आप वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे ये सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा। अब मैं आप लोग को लेके चलता हूँ। हाँ, वेब होस्टिंग जरूरी है, तभी आप वेबसाइट क्रिएशन सीख सकोगे। केवल फेसबुक सीख लेना डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, केवल कैनवा सीख लेना डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग एक सब्जेक्ट है जिसको प्रॉपर जानना जरूरी है। जो नहीं जान पाया वो समझिए डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर पाएगा और नहीं बन पाएगा डिजिटल मार्केटर। अब इस चीज को मैं यहाँ से स्टॉप शेयर करता हूँ और आप लोगों को मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा। आपने आपने डोमेन को और होस्टिंग को अच्छे से वॉच किया, आपने समझा कितना चार्ज लगता है। मतलब कि 5,000 से लेके 10,000, 5,000 से लेके 10,000 तक डोमेन और होस्टिंग में आपके खर्च हो जाते हैं। लेकिन आप घबराइए नहीं, आप कुछ मेरे डेडिकेटेड जो लोग होंगे उनको मैं बताऊंगा कैसे सस्ता से सस्ता, इतना सस्ता मैं करा दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। लेकिन अभी हम लोग को जानने की जरूरत है कि हम लोग अपना ब्लू होस्ट से भी सस्ता मिल जाता है सर, होस्टिंगर से भी सस्ता मिल जाता है। बता दूंगा डोमेन में क्या क्या कट करना है, सब बता दूंगा। सबसे पहले आज आप लोग को मैं स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिसमें आपको लगेगा कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना कितना जरूरी है। अब देखिए मैं आप लोग को बताना क्या चाहता हूं, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि आपने देखा क्या करना है, मैंने बता दिया क्या करना है। लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूं कैसे करना है। मतलब व्हाई क्लियर होना चाहिए आपका। व्हाई मतलब क्या के बाद क्यों करना है। क्या करना है आपने समझ लिया, अब क्यों करना है। मैं आप लोगों से कहूं, यहाँ पे 60 लोग हैं, मैं कहूं कि आपके घर में जो दीवार है, आपके घर में जो दीवार है उस दीवार को तोड़ दीजिए। आप कहेंगे क्यों तोड़ दें, नहीं तोड़ेंगे, मेरे पास टीम नहीं है, मेरे पास हथौड़ा नहीं है, ये वो 50 बहाने होंगे ना। लेकिन इंसान का उद्देश्य, इंसान का गोल अगर सामने दिखाई दे रहा हो तो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मैं कहूं कि दीवार को तोड़िए, आप नहीं तोड़ेंगे। आप कहेंगे मेरे पास टीम नहीं है, हथौड़ा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम बहाने बनाएंगे। लेकिन मैं आपको कहूं कि दीवार के बगल में 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास टीम नहीं है, अब आप ये नहीं कहेंगे मेरे पास हथौड़ा नहीं है, अब आप ये नहीं कहेंगे मेरे पास ताकत नहीं है। आप बस हथौड़ा लेके और उस दीवार को तोड़ देंगे। तो आपने जाना क्या करना है, मैंने बताया आपको क्या करना है, लेकिन क्यों करना है। आप इतना क्यों सीखेंगे भाई, क्या मतलब है इतना सीख के, क्यों बनना डिजिटल मार्केटर, वो चीज को क्लियर करने जा रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा सर, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा डेली का मैं आपको। अब देखिएगा, अब यहाँ पे समझिए कि आप अगर रियल इस्टेट का नाम सुने होंगे, रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में क्या होता है, जमीन की प्रॉपर्टी सेल की जाती है, रियल इस्टेट। इसको यहां से मैं ऐसे नोट करता हूं, ये है रियल इस्टेट। और रियल इस्टेट में प्रॉपर्टी सेल की जाती है, जमीन बेचा जाता है। लेकिन पहले क्या था, पहले जमीन बेचने के लिए किसी को कॉल करिए, उसके घर जाइए, उसको ले जाके विजिट कराइए और जबरदस्ती चाचा जमीन ले लो, भैया जमीन ले लो, नहीं करना है। अब आज के बाद नहीं करना है। आप LIC के एजेंट हैं, किसी का रिक्वेस्ट नहीं करना है। आप किसी को लोन देना चाहते हैं, किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना है। आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना है। डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेना है और आपके कस्टमर खुद आपके पास चल के आएंगे, आपके कस्टमर चल के आएंगे। अब आप लोग को यहां से बहुत इंडस्ट्री, जी अमेजन, अमेजन इंडस्ट्री, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, ये हो गया रियल इस्टेट, ये हो गया पहला। अभी मैं इसको पहला नोट कर रहा हूं। तो रियल इस्टेट में क्या होगा, जब आप ऐड लगाएंगे अपना फेसबुक पे और आप अपने 1,000 लोगों को अपने लैंडिंग पेज पे लेके आएंगे, कहां लेके आएंगे, लैंडिंग पेज। और 1,000 लोगों में से कम 600, पूरा नहीं, 600 लोग उस फॉर्म को भरेंगे जिस फॉर्म को आप भरवाना चाहते हैं। और फॉर्म भरने के बाद लोग अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सिटी का नाम देंगे। मतलब जो जो आप चाहते हैं वो लोग नाम देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। मैं ऐसे ही समझाता हूँ, कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगता है मेरा समझाना, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे लोगों को लेके चलता हूँ जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में एकदम डी भी नहीं आता, वैसे लोगों को मैं बनाता हूँ बड़ा से बड़ा डिजिटल मार्केटर।
और मेरे साथ जो जुड़ के रहता है उसके लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं ये गारंटी दे के कहता हूं। लेकिन उसके लिए बस एक ही चीज करना पड़ेगा कि मेरे ऊपर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, मेरे ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा, मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं केवल डेडिकेटेड लोगों को लेता हूं। अभी यहाँ पे बहुत लोग हैं ना, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 30 लोग ही सिलेक्ट हो पाएंगे मेरे डेडिकेटेड टीम में। जिनके पास एनर्जी रहेगा, जिसके पास कुछ करने का क्षमता रहेगा, जिसके पास जोश रहेगा, वही आ पाएंगे। चलिए जानिए, देखते हैं कौन कौन मेरी टीम का हिस्सा बन पाएगा, ये बात की बात है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, मैं बढ़िया सिखाता हूँ इसके लिए थैंक यू। सबसे आगे मैं सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए मैं देखता हूँ कितने लोग, अभी अभी तो नहीं बता सकते। चलिए 600 लोग आपके लैंडिंग पेज पे आएंगे, आपको फॉर्म को भरेंगे और जमीन बेचना है। तो मैं अब आप लोगों से जानना चाहता हूं, अब आप लोग अपना भी दिमाग लगाइए कि अगर मैं जमीन बेच रहा हूं और 600 लोग खुद चल के आए हैं, कौन है खुद चल के आए हैं, तो कितने परसेंट लोग जमीन खरीद सकते हैं? परसेंटेज में बताइएगा कि कितने परसेंट लोग जमीन को खरीद सकते हैं। सब लोग चैट करेंगे क्योंकि ये लोग खुद चल के आए हैं, ये लोग खुद चल के आए हैं। यहाँ पे नवी जी ने लिखा है 10% में लिखिए, 10%, 450, 30%, 75%, 30% कन्फर्म, 10 शिव चंद्र जी, मैं सबको पढ़ रहा हूँ, सबको पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे खेतान जी ने 75%, शिव चंद्र जी 10%, गैलेक्सी 10%, संदीप जी 10%, जमीर आलम 10%, मुकुल 10%, गैलेक्सी 45%, नबी 10%, नरेश 5, नरेश जी 5, क्रिस्टीना क्रिस्टीना जोसेफ, हाँ 4%, केतन शाह 75%, सुमित जी 7%, 25%। आप लोग वाकई 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 आप लोग डेडिकेटेड है यार, मुझे लग रहा है कि सब लोग सिलेक्ट हो जाएंगे मेरे बैच में। चलिए, लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक गेम खेलता हूं, और गेम क्या रहेगा कि मैं मानता हूं कि सिर्फ 2% लोग जमीन खरीदेंगे। आप लोगों ने लिखा 10%, 15%, 20%, 50%, 60%, लेकिन मैं कहता हूं कि सिर्फ 2% लोग परसेंट करेंगे। सानू जी ने लिखा है कि फिर भी 50%, लेकिन मैं 2% मान के चल रहा हूं मेरे भाई कि इतने इंटरेस्टेड लोग आपके लैंडिंग पे आए हैं जिनको सबको जमीन तो चाहिए, लेकिन उसमें से 2% लोग ही आपसे जमीन ऐसा लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो अब मुझे कोई बताएगा क्या कि 600 लोगों का 2% कितना होता है? 12 हो जाएंगे क्या? 12 लोग, 12 लोग हो गए। अब 12 लोगों ने 10-10 लाख रुपए का जमीन लिया आपसे, कितना हो जाएगा सर? चैट बॉक्स में कोई बताएगा क्या मुझे? चैट बॉक्स में बताएगा क्या कोई? 1 करोड़ 20 लाख रुपए का जमीन आपने बेचा एक दिन में, 1.2 करोड़ CR। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अब पता चला डिजिटल मार्केटर कैसे पैसे कमाते हैं। मेरे भाई आप नारियल पानी पियोगे बैठ के समुद्र किनारे तो भी आपके खाते में पैसे आ रहे होंगे। गोवा में बैठ के नारियल पानी पियो, दुबई में चले जाओ वहां नारियल पानी पियो, पैसे आपके खाते में आएंगे। अब आपने 1.2 करोड़ का आपने जमीन बेचा और इसका सिर्फ 2% कमीशन मैं मान के चल रहा हूं, 2% आपको बेनिफिट होगा, 2%। तो 12 दूनी 24, मतलब कि ये 2,40,000 आपका कमीशन हुआ। कितना हुआ? 2,40,000, 2,40,000 आपने एक दिन में कमाना सीखा मेरे भाई, मेरे एक दिन में। और इस 2,40,000 कमाने के लिए आपने फेसबुक पेड कितना लगाया था? सपोज करिए आपने 2,000 का एड लगाया था, 2,000 नहीं, 5,000 मान के चलिए, 5,000। सपोज करिए आपने 5,000 लगा दिया, 5,000, 5,000 लगा के आपने कितना कमाया? 2,40,000। अब कितने लोगों को मजा आया? लिखिए मजा,
कितने लोगों को मजा आया हो लिखिए मजा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरे दोस्त, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। यहाँ पे विकास तिवारी जी ने बड़ा शानदार क्वेश्चन किया है और क्वेश्चन जेन्युइन भी है। विकास तिवारी ने कहा कि बेचेंगे तो तब ना जब हमारे पास जमीन हो, लेकिन आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अपनी जमीन नहीं होनी चाहिए, आपको प्लॉटिंग का जमीन बेचना है। हर शहर में प्लॉटिंग हो रही है, हर चौराहे पे प्लॉटिंग हो रही है, कहाँ प्लॉटिंग नहीं आ रही है, हर जगह प्लॉटिंग हो रही है। और उस प्लॉटिंग का जमीन बेचना है। कैसे बेचना है मैं वो भी आपको बताऊंगा। उसका मोबाइल नंबर क्या, हाँ हाँ पूरी पिक्चर बाकी है। सीरियसली मजा आया, मजा आया। एज ब्रोकर, हाँ एज ए ब्रोकर अपनी जमीन नहीं बेचनी, अपनी जमीन बेच दोगे रहोगे कहाँ। आपको आपको जमीन बेचना है प्रॉपर्टी डीलर की, हाँ क्लाइंट की जमीन बेचना है, प्रॉपर्टी डीलर की जमीन बेचना है, कुछ भी आपको। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब डिजिटल मार्केटिंग करो, चवन्नी अठन्नी का काम ना सोचो दिमाग में आप ये ना सोचो कि मुझे चश्मा बेचना है, घड़ी बेचो, आपके पास अपना खुद का प्रोडक्ट है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, बेचो, अपने बिजनेस को बढ़ाओ। लेकिन यहाँ पे आना तो बड़ा सोच लेके आना, बड़ा सोच ही एक बड़ा इंसान पैदा कर सकती है। छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। इसीलिए हमेशा सोच को बड़ा रखना। जब करोड़ों सोचोगे लाख कमाओगे, लाख सोचोगे हजार कमाओगे, हजार सोचोगे सैकड़ा कमाओगे, सैकड़ा सोचोगे रुपए में कमाओगे। जो तीरंदाज होता है तीर का निशाना ऐसे जगह लगाता है जहां उसका निशाना लगना चाहिए, उससे 2 फीट ऊपर निशाना लगाता है, 2 फीट ऊपर, या फिर 1 फीट ऊपर साइज के हिसाब से, तब जाके निशाना वहां लगता है। तो कभी भी अपने दिमाग में बैठा लो, जब भी आपको बड़ा आदमी बनना हो, बड़ा कुछ सोचना हो, बड़ा सोचना। 1 करोड़ सोचोगे लाखों में जरूर कमाओगे। शिवचंद्र जी, शिवचंद्र जी यहाँ पे ऑलरेडी हैं, किसी के साथ काम कर रहे हैं। वेरी नाइस सर, वेरी गुड। ये तो हो गया रियल एस्टेट का, ये तो हो गया रियल एस्टेट का। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग लोन देना जानते होंगे। डीएस से होता है लोन देना। और कुछ कंपनी का नाम आप लोग नोट करके रखिए, कुछ कंपनी का, इसका एक का नाम है रूलोन्स, रूलोन्स। मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूं, चैट बॉक्स में। हाँ वेरी नाइस सर। ये कंपनी का नाम है रूलोन्स। लोन देना है आप लोगों को तो उस कंपनी का नाम आप नोट करके रखिए, रूलोन्स। और डील्स ऑफ लोन, एक कंपनी का नाम है डील्स ऑफ लोन। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस बहुत बड़ा लोन नहीं कर पाएंगे आप बजाज से, बजाज से आप बहुत बड़ा लोन नहीं कर पाएंगे। चलिए, ये जो लोन्स जो है ये ऑनलाइन कंपनी है, ये पूरे भारत में लोन देती है। आपकी कोई ऐसी कंपनी होगी जो ऑफलाइन देती होगी, लेकिन जो लोन्स है, डील्स आपको लोन है, ये पूरे भारत में लोन देती है। कहीं का भी क्लाइंट हो आप उसे लोन दे सकते हैं। हाँ यहाँ पे लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करना है वो भी बता दूंगा मैं आपको, इतना जल्दीबाजी ना रखो भाई, जिस टॉपिक पे बात हो रही है इस टॉपिक पे बात करो आप लोग। अब आप लोग को डीएसए का काम करना है, और सेम प्रोसेस वही, कि अगर आपने 1,000 लोगों को लेके आया और 1,000 लोगों में से 6 लोगों ने लैंडिंग लैंडिंग पेज पे आके फॉर्म भरा, और 600 लोगों में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 5% लोगों ने लोन लिया। लोन कितना आसान होता है ना। सबको लोन चाहिए, किसको लोन नहीं चाहिए, सबको लोन चाहिए। छोटे से लेके बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन लोन चाहिए। बस आप वही काम स्टार्ट कर दो, मजा आ जाएगा। और 5% का मतलब होता है 30 लोगों ने आपसे लोन लिया। क्यों? क्योंकि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है और किसी के पास
एसएमएससी नहीं होगा, किसी के पास कुछ नहीं होगा, किसी के पास कुछ नहीं होगा, तो 600 लोगों में से केवल 30%, 30 लोगों को आपने लोन दिया। और एक लोन कितने का होता है? कम से कम 5 लाख रुपए का। आपने कितने का लोन दिया? 30.5 करोड़ रुपए का लोन आपने दिया। मैं डेली का आंकड़ा बता रहा हूं, लेकिन आप इसको महीने में मान के चलो तो भी आप राजा हो भाई, आप महीने में मान के चलो तो भी आप राजा हो। अमित राजपूत जी कह रहे हैं लोन की आईडी आप दोगे? नहीं, रुलोन्स देगी, रुलोन्स देगी और डील्स ऑफ लोन देगी। मैं लोन की आईडी नहीं देता हूं, मैं डिजिटल मार्केटर हूं। मैं जो जो करता हूं काम, जो जो जहां जहां से मैं पैसे कमाता हूं, वो सब आईडी आपको दे दूंगा। काम आपको करना है। तब ये 1.5 करोड़ में सिर्फ 2% निकाल दो कमीशन अपना, क्योंकि इसमें 1.5% से लेके 2.5% कमीशन होता है। 2% कमीशन का मतलब कितना हुआ? 30 लाख रुपया। 30 लाख हुआ कि 3 लाख हुआ? 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया आपने कमाया लोन दे के। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उसके बाद से अब आप लोग को एफिलिएट मार्केटिंग, कितने लोग जानते हैं एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग कितने लोग जानते हैं कि क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग आज के जमाने में पैसे कमाने का सबसे शानदार तरीका है। माल किसी और का है, बेचता कोई और है, कमीशन बेस पे माल बिक जाता है। कमीशन बेस पे माल बिक जाता है। रिफर एंड अर्न। करेक्ट करेक्ट, रिफर एंड अर्न। लेकिन जब भी आपको, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो वर्चुअल प्रोडक्ट का करना मेरे दोस्तों, वर्चुअल प्रोडक्ट का। वर्चुअल प्रोडक्ट में बहुत पैसे हैं, इतना पैसा है कि आप कहोगे कि मजा आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म का नाम बताता हूं, इसका नाम है ब्लू होस्ट। चलिए आप लोग को मैं ब्लू होस्ट दिखाता हूं एक बार और। ये है ब्लू होस्ट। हम ब्लू होस्ट में आ गए। और यहां पे आप लोगों को एफिलिएट करना है होस्टिंग का। होस्टिंग का एफिलिएट आपको करना है। अब कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाया, आपने अच्छी तरह से डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, अच्छी तरीके से आपने प्रॉपर एकदम दिमाग लगा के डिजिटल मार्केटिंग आपने सीख लिया। 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जितना टाइम लगे। और आपको क्या करना है? लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाना, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं। और जिसको आप डिजिटल मार्केटिंग सिखाओगे उसको होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सपोज करो, अब सपोज करो कि 1,000 लोगों को आपने डिजिटल मार्केटिंग 1 महीने में सिखाया, 1 महीने में। तो 1,000 लोगों में से कम 50 लोगों को तो होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी ही। 1,000 लोगों में कम से कम 50 लोगों को होस्टिंग तो आप बेच ही दोगे। और एक होस्टिंग पे मेरे दोस्त आपको 5,000 रुपया का कमीशन मिलता है। 5,000। कितना पैसा हो गया? होस्टिंग से कितना पैसा कमाओगे आप? मुझे बताओ आप कितना पैसा कमाओगे? 2,50,000 रुपया आपने महीने का होस्टिंग से कमा लिया। आपने 2,50,000 रुपया आपने केवल होस्टिंग बेच के कमा लिया। और और ये एफिलिएट होता है, 5,000 रुपये कमीशन मिलता है एक होस्टिंग पे। और कहां से मिलता है अभी मैं आप लोगों को बता दूं। ये देखिए, ये ब्लू होस्ट है। हम ब्लू होस्ट को ओपन करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना ब्लू होस्ट का? आप लोग मुझे एक बार कंफर्म करिए, ब्लू होस्ट का स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताइए। चलिए विकास तिवारी जी, थैंक यू आपको। अब देखिए यहाँ पे होस्टिंग में आ गए और यहाँ एफिलिएट का देख रहे हैं ना, एफिलिएट। इस एफिलिएट को देखिए, और इस एफिलिएट पे मैं क्लिक करता हूँ। एफिलिएट पे मैं क्लिक करता हूँ।
अब देखिए एफिलिएट खुल के आ गया, एफिलिएट खुल के आ गया। और व्हाट इज द ब्लू होस्ट एफिलिएट प्रोग्राम, इसको मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, इसको पूरा पढ़ेंगे आप। यहाँ पे देखिए कमीशन 5,000 पर क्वालिफिकेशन, 5,000 रुपया एक आईडी पे मिलता है। एक लोगों को आपने अगर बेच दिया, थैंक यू, एक लोगों को आपने ब्लू होस्ट से अपना क्या करना है, एफिलिएट का लिंक बना लेना है। वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको बनाना है, कैसे बनाना है। अब आप लोग बताइए, कुछ आप लोग का दिमाग खुला कि आप पैसे कहां से कमाओगे? कुछ आप लोग का दिमाग खुला? और ऐसे कम से कम 10 स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, 10 स्ट्रेटजी ऐसे बताऊंगा कि महीने में लाखों रुपया आप घर पे बैठ के कमा सकते हो। मेरे साथ जो बना रहेगा, जी सुमित जी ने बड़ी शानदार बात लिखी है। मतलब आप किसी को सिखा दोगे, वो आपके लिंक से होस्टिंग परचेज कर लेगा, पैसा आपके खाते में। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया मेरे भाई का। मेरे भाई पानी पी लो, जाके पानी पी लो, दिमाग को ठंडा करो, फिर यहाँ पे आओ। जॉब आज के बाद कोई नहीं करेगा, मेरी बात जो मान लेगा जॉब नहीं करेगा। हाँ विकास तिवारी जी, आप अभी से कर सकते हो, ब्लू होस्ट से अभी से कर सकते हो आप। एक रियल टाइम डेमो हो जाए। अब कौन मैं अभी एफिलिएट, बताइए प्लीज। अब चलिए मैं आप लोगों को एक और करामात दिखाता हूँ। ऐसे तो मुझे आप लोगों के साथ, मुझे आप लोगों से कमीशन नहीं लेना होता है, पता है ना। अगर मुझे भी लेना होता कमीशन, आप लोगों से पैसे कमाते होते, तो मैं नहीं बताता ये आइडिया आप लोगों को। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि कितने लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, और मैं कहूं कि होस्टिंग आपको परचेज करना ही पड़ेगा। वैसे मैं करूंगा नहीं, बात आप लोग कुछ, तो कितने लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करके होस्टिंग परचेज करेंगे? कितने लोग? क्यों? क्योंकि अब तो आपको दिख गया है ना पैसा। अब तो शेर के मुंह में खून लग गया। अब तो शेर को खून चाहिए। तो अब तो आप मेरे ऊपर विश्वास कर लोगे, पैसे दे दोगे? दे दोगे कि नहीं दे दोगे, ये बताओ। कितने ले दे दोगे? कितने लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करके और इस आइडिया के लिए पैसे दे देंगे, क्योंकि मैं उन्हें लाखों कमाना सिखाऊंगा। मैं सबको देख रहा हूं कितने लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। हाथ नहीं उठाना है, चैट करना है। हाथ को डाउन करिए, हैंड रेज आप हैंड डाउन करिए और चैट में करिए। महेश यादव जी अपना हैंड डाउन करिए प्लीज। वाह वाह यार, इतने लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, मुझे नहीं पता था कि इतने लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। 50 60 50 लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और जरा बताइए आप लोग मुझे कि यहाँ पे अगर आप लोगों ने सिर्फ 50, अभी मैं क्या करता, 2.5 लाख रुपया मेरे खाते में आ जाते। 50 लोग मुझसे अगर होस्टिंग परचेज करते, तो 2.5 लाख मेरे खाते में आ जाते। मोहम्मद इब्राहिम जी कह रहे गुरु दक्षिणा तो बनता है। मेरे भाई गुरु दक्षिणा मैं ले लूंगा आपसे। आप लोग सीख लोगे, मुझे एक वीडियो क्लिप बना के दे दोगे, एक वीडियो क्लिप कि महेंद्र वर्मा अच्छे अच्छे इंसान हैं और अच्छा सिखाते हैं, दिस इज माई गुरु दक्षिणा। चलिए, तो आपने इस चीज को देखा, इस चीज को समझा। अब क्या करना है कि, अच्छा देखिए, आपको भी नीड आएगी, आपको भी जरूरत पड़ेगी होस्टिंग परचेज करने का। तो मैं आपको बता दूंगा, कल बता दूंगा मैं कितना सस्ता से सस्ता से सस्ता, इतना सस्ता आपको मैं दिला दूंगा कि आप कहोगे सर ये भी आपने मजा कर दिया, ये भी आपने गजब कर दिया।
तो आप लोग उसके लिए तैयार रहना, मैं कल आपको बता दूंगा, ठीक है। इतना सस्ता होस्टिंग और डोमेन दिला दूंगा कि आप कहोगे कि सर मजा आ गया। नहीं, आज नहीं बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। दीपक जी पूछ रहे हैं आज बता दो, आज नहीं बताऊंगा। मैं अपना तरीका से, अपने तरीके से अपना काम करता हूं, आपके हिसाब से नहीं काम करूंगा। चलो आप लोग पहले समझो। अब देखिए क्या करना है, अब आप लोगों को ऐसे ही काम करना है और काम करके पैसे कमाने हैं। तो पूरा पूरा 1 घंटा हम लोगों ने इस पे दे दिया है। माइंड आपका लगभग अब समझ में आ गया होगा कि क्यों करना है, दीवार तोड़ना है तो क्यों तोड़ना है। अब मुझे बताओ कितने लोग दीवार तोड़ दोगे आप लोग, कितने लोग ऐसे हो जो दीवार तोड़ दोगे। आशुतोष मेहरा जी कह रहे हैं कि उन्हें कहीं उनकी जूम मीटिंग है, तो अपनी जूम मीटिंग अटेंड करो सर, यहाँ आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप अपना जूम मीटिंग अटेंड करो। अंशुल योगी जी कह रहे हैं घर ही तोड़ देंगे। नहीं, घर नहीं तोड़ना है मेरे भाई, घर नहीं तोड़ना है। मैं उस दीवार की बात कर रहा हूँ जो दीवार आपके सक्सेस में रुकावट ला रही है, उस दीवार की बात कर रहा हूँ मैं। जिस दीवार के सामने करोड़ों रुपए रखे हैं, उस दीवार की बात कर रहा हूँ मैं। नवीन ठाकुर जी पूछ रहे हैं एक दूसरे से लिंक कैसे करना है, सिंक कैसे करना है। मेरे भाई इसलिए तो बैठा हूँ, इसलिए तो बैठा हूँ मैं आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक और खास बात यह है कि जितने लोग मेरे डेडिकेटेड टीम का हिस्सा बन जाते हैं उनको मैं अपना मोबाइल नंबर भी देता हूँ। आप लोग आज तक सुने हो कोई डिजिटल मार्केटिंग किसी को मोबाइल नंबर देता है? नहीं देता है। लेकिन मैं अपना मोबाइल नंबर देता हूँ, डेडिकेटेड टीम देता हूँ, हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता हूँ, व्हाट्सएप पे उनको रिप्लाई करता हूँ। मेरे साथ जो जुड़ जाता है मैं उसको हर तरीके से हेल्प करता हूँ, इतना हेल्प करता हूँ कि आदमी जब तक सफल नहीं हो जाता तब तक मैं उसे नहीं छोड़ता। तो आप लोग मुझे बताएं कितने लोग मेरे डेडिकेटेड टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो चलिए फॉर्म फिलअप कर दीजिए, आप लोग फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और फॉर्म को फिलअप करने के बाद से आप लिखेंगे डन। फॉर्म मिल गया आप लोगों को। अंशुल त्यागी जी पूछ रहे हैं कल का इन्वेस्टमेंट बता दो। कल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको टूल अगर कुछ परचेज करना होगा, जैसे होस्टिंग आपको परचेज करना है, तो होस्टिंग का इतना मैं कम दाम में बताऊंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इतना घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत कम दाम में मैं आपको होस्टिंग दिला दूंगा। 10,000 नहीं लगेंगे, 10,000 नहीं लगेंगे। यकीन करिए, मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए, मेरे ऊपर भरोसा रखिए। और जो लोग मेरे ऊपर भरोसा नहीं रखते उनको मैं अपने साथ लेके नहीं चलता हूँ। रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, मुल्क राज जी भेज दूंगा मैं आपको। राज नेगी जी, 5 साल लग जाएंगे तो भी साथ रहूंगा। चलिए डन लिखिए, आप लोग फॉर्म को भर दीजिए और डन लिख दीजिए। फॉर्म को भरिए और डन लिखिए। जी अंशुल त्यागी जी, मैं कल बता दूंगा, उसके बाद टाइम भी दे दूंगा आपको, कल बता दूंगा, टाइम भी दे दूंगा, आज अभी परेशान ना होइए आप। फॉर्म तो भेज दिया। सोनू
सोनू जी, फॉर्म आपको नहीं मिला क्या? सब लोग फॉर्म भर दिए और आपका फॉर्म नहीं मिला। कहाँ सोए रहते हो यार आप लोग? लव यू, आई लव यू टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी से बड़ा प्यार करता हूँ। आप लोग मेरे साथ बने रहो बस। डन। सुनीत जी थैंक यू आपको। देखिए, आपका डेडिकेशन तय करेगा कि मेरे साथ कितना लंबा दूरी तय करेंगे। नॉलेज तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जब मेरे डेडिकेटेड टीम का हिस्सा बन जाएंगे तब। डन हो जाए तो मुझे क्लियर कर दीजिएगा। डॉक्टर मनीष राठौर, ठीक है सर, अपने क्लिनिक का प्रचार कर सकते हैं आप। बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे कि कैसे करना है। आपको डोमेन भी मिलेगा, होस्टिंग भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। नेटवर्क मार्केटिंग में भी बता दूंगा मैं, नेटवर्क मार्केटिंग का भी बता दूंगा, क्लिनिक का भी बता दूंगा मैं, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग भी बता दूंगा मैं आपको। अमेजन पे मार्केटिंग करने का कोई मतलब नहीं है, खुद का करिए, आप लोग खुद का करिए। अमेजन का कोई मतलब नहीं है। गाया बाबू, फॉर्म नहीं मिला गाया बाबू को। देखो सब लोग भर दिए, इनको फॉर्म नहीं मिला। ऐसे लोग कैसे डिजिटल मार्केटिंग करेंगे यार, समझ में नहीं आता। जी, पवन संतवार जी बताएं। भेज दूंगा, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं आपको। सबका फाइनल हो गया? सबका फाइनल हो गया आज के क्लास को? सुनीत जी, मेरा जो फीस है वो फीस नॉमिनल होता है, 49 रुपीज पर मंथ का होता है। 49 रुपीज पर मंथ का होता है, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं किया मैंने। जब स्टार्ट करूंगा फीस लेना बता दूंगा आपको। और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, डन 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 डन। क्लास, सर हम प्लॉट की मार्केटिंग करेंगे तो कस्टमर डायरेक्ट। डायरेक्ट कोई प्लॉट, प्लॉट कोई डायरेक्ट नहीं लेता, प्लॉट कोई डायरेक्ट नहीं लेता। नहीं नहीं नहीं। तिलक, तिलक पंडित जी, मैं आगरा से नहीं हूं, मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, योगी जी के योगी आदित्यनाथ के शहर से रहने वाला हूं। आशीर्वाद बना रहेगा। बस डेडिकेटेड टीम का हिस्सा बन जाना। जितने लोग बन जाओगे उतने लोग। कल होस्टिंग के बारे में बताऊंगा, कल होस्टिंग के बारे में बताऊंगा कितना सस्ता मैं दिला सकता हूं। इसीलिए हो सके तो कुछ अपने पास, अपने वैलेट में कुछ पैसे बचा के रखना आप लोग। क्योंकि क्योंकि मैं बताऊंगा और आप लोगों को परचेज करना होगा, कर लेना, और नहीं तो आपकी मर्जी। लाइफ इंश्योरेंस का भी बताता हूँ सर। लाइफ इंश्योरेंस में तो मजा आ जाएगा आपको, इतना पैसा कमाओगे लाइफ इंश्योरेंस से कि मजा आ जाएगा आपको। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में मेंबर बता दूंगा, मैं बता दूंगा। जय बाबा गोरखनाथ।
अंशुल त्यागी जी गुड़गांव में रहते हैं, वेरी नाइस। बिल्कुल सुनीत जी, एक ही क्वेश्चन बार बार ना करिए आप लोग। अच्छा, इंस्टीट्यूट से भी पैसा कैसे कमाओगे ना, जैसे कि आप किसी का एडमिशन करवा के, कोई बीटेक करना चाहता है, कोई एमटेक करना चाहता है, कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है, वहां से भी आप अनलिमिटेड मनी अर्न कर सकते हो। विकास तिवारी जी, आपका क्वेश्चन फिर से दोबारा लिखना पड़ेगा, मैं समझ नहीं पाया। केतन सिंह जी बार बार एक ही क्वेश्चन क्यों पूछ रहे भाई? अभी नहीं बता सकता ना मैं आपको, अभी नहीं बता सकता कि प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में मेंबर कैसे बढ़ाएं। अभी इतना जल्दीबाजी वाला क्वेश्चन नहीं है ये। होम लोन से भी पैसे कमा सकते हो आप, हेल्थ इंश्योरेंस से भी पैसे कमा सकते हो। वर्डप्रेस, हाँ वर्डप्रेस पे बनाना है, वर्डप्रेस पे ही आपको बनाना है। और ऐसे बनाओगे जैसे मैं 1 मिनट में लैंडिंग पेज बना लेता हूँ, 1 मिनट में। आप लोग को बताऊंगा आप लोग 1 मिनट में कैसे बनाओगे। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सेल कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस। जब आप लोग एक ही क्वेश्चन बार बार ना करो सर। सर इसको थोड़ा प्रैक्टिकल वाला में बताना, बता दूंगा, कल प्रैक्टिकल बता दूंगा। गाजियाबाद से हैं आप, एससीओ ब्लॉगिंग। बिल्कुल विकास तिवारी जी, अगर पहले से आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो मैं आपको सही गाइड कर दूंगा। मेडिकल, मेडिकल स्क्राइब भी कर सकते हो, मेडिकल के भी आप काम कर सकते हो। मेडिटेशन के लिए मेरे पास कई स्टूडेंट हैं, सीमा जैन जी। मेडिटेशन के मेरे 1-2 और स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। अब बाकी टाइम ओवर हो गया, 8 मिनट ज्यादा मैंने ले लिया। अब कोई यूट्यूब से भी अर्निंग के बारे में बता दूंगा, मोहम्मद जी यूट्यूब से भी बता दूंगा। पहले यूनिवर्सिटी से यू करना पड़ेगा, क्या मतलब समझे नहीं? पहले तो यूनिवर्सिटी से टाई अप करना पड़ेगा। हाँ मतलब ये अगर किसी आप एडमिशन कराना चाहते हो तो किसी यूनिवर्सिटी से या फिर क्लास से, जो भी क्लासेस चला रहे हैं बीटेक एमटेक, उन लोगों से पहले संपर्क करना पड़ेगा। अमित राठौर जी, करेक्ट। यूट्यूब से पैसे कमाने थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन असंभव नहीं होता है। 1-2 साल मेहनत करना पड़ेगा। मोहम्मद इब्राहिम जी, आप कर सकते हैं। विकास तिवारी जी, कोर्स में क्या क्या सीखेंगे आप? फेसबुक एड सीख जाएंगे, गूगल एड सीख जाएंगे, लैंडिंग पेज सीख जाएंगे, कैनवा सीख जाएंगे, ईमेल मार्केटिंग सीख जाएंगे, और एफिलिएट मार्केटिंग सीख जाएंगे। स्ट्रेटजी बनी रहेगी। मोटिवेशन क्लास मेरा अलग से चलता है, मोटिवेशन क्लास अटेंड कर सकते हैं। और मैं आपके अंदर हौसला जोश जुनून भरता रहूंगा जब तक आप पैसे नहीं कमा लेते। नरेंद्र कुमार जी पूछ रहा है इसमें अर्निंग कैसे? 15 दिन के बाद मैं आप लोग का बिजनेस स्टार्ट करा दूंगा। 15 दिन के बाद मैं आपका बिजनेस स्टार्ट करा दूंगा। कल आप लोग को क्लास जरूर लेना है। कल की क्लास जो छोड़ देगा वो समझो डिजिटल मार्केटिंग को नहीं कर पाएगा, नहीं सीख पाएगा। और मैं उसे इसे उससे मैं अपने क्लास में भी नहीं लूंगा। सुनील जी, कंटेंट मार्केटिंग, उसमें एक क्या होता है ना कि एक सॉफ्टवेयर, एक टूल है, वो टूल मैं बता दूंगा। उस टूल से आप कंटेंट जितना चाहो अनलिमिटेड कंटेंट राइट करते रहो, अनलिमिटेड। मतलब आप एक शब्द डालोगे आपको वहां से पूरा कंटेंट लिख देगा वो। नरेंद्र कुमार जी बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे हो आप। राज नेगी जी पूछ रहे हैं मोटिवेशनल क्लास कब स्टार्ट होगा? मोटिवेशनल क्लास लेता हूँ मॉर्निंग में, मॉर्निंग में 8 बजे से क्लास स्टार्ट होता है। अभी नहीं लूंगा। जो डेडिकेटेड लोग होंगे जिनको मैं पैसे कमाना सिखाऊंगा उनको मैं मोटिवेट करूंगा। और कल आप लोग के लिए एक ऐसा ऐसा आइडिया बताने वाला हूं, कल आप लोग को ऐसा प्लान बताने वाला हूं कि जो आप होस्टिंग पे खर्च करोगे, होस्टिंग पे खर्च करोगे, सपोज करो आपका कुछ पैसे होस्टिंग पे लग गए, उसको आप मतलब बिना पैसे के भी ले सकते हो। ऐसा स्टाइल बताऊंगा आपको कि आपका पहले तो पैसा लगेगा, लेकिन 1 महीने के अंदर आपके पैसे रिफंड आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो कितने लोग चाहते हैं कि मेरा पैसा
वापस आ जाए। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे होस्टिंग पे जो खर्च है वो वापस भी आ जाए? वो लोग लिखें, आई लिखें, केवल आई। बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। होस्टिंग पे जो पैसे लगाओगे वो भी मैं वापस आपको दिला दूंगा। मतलब समझ रहे हो ना, कितना कितना शानदार बना दूंगा। मेरे ऊपर बस ट्रस्ट करना मेरे दोस्त, भरोसा रखना मेरे ऊपर। जो लोग भरोसा नहीं रखेंगे मेरे साथ बहुत लंबी दूरी नहीं तय कर पाएंगे। लेकिन जो मैं होस्टिंग पे पैसे लगवाऊंगा वो भी 1 महीने के अंदर आपको वापस दिला दूंगा। अकाउंट जो भी बनाना हो, पेपाल का बनाना हो, पेमेंट गेटवे भी बन नहीं रहा है, बनेगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। चलिए, आप लोगों ने इतना धैर्य से मुझे सुना, आप लोगों ने इतना टाइम दिया मुझे, आप सभी का, जितने लोगों ने पूरा पेशेंस के साथ मुझे सुना, आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए और एक उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं कि आप लोग अच्छे से अपने जीवन की शुरुआत करिए। धन्यवाद, नमस्कार। बस बने रहिए आप लोग मेरे साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर। अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखेंगे आप लोग। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।